शुरू करते हैं उस ऑलमाइटी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, ईश्वर को, और उसका धन्यवाद अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज हमारे पास बोलने का मौका बहुत है और कुछ ज़्यादा बोलेंगे पीएम साहब की इजाज़त से। आज हम बहुत खुश हैं। पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी। देखिए, बात जब निकलती है जो दिल से, वो दिल तक पहुंचती है। इस बात को याद रखिएगा, जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। तो आज जो हम कहेंगे वो खुल के कहेंगे। पता नहीं अगले साल आपसे मुलाकात हो ना हो, हम चाह रहे हैं इंशाल्लाह मुलाकात ना हो और जल्दी से प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, यहाँ से दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाएँ इंशाल्लाह, आमीन। देखिए, जो ये काम हमारा, पहले तो काम के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। हमारे गाँव के लोग भी हैं जो सुन रहे हैं। ये जो काम जोड़ा जा रहा है, करा जा रहा है, कनेक्टिंग काम, यानी ये हम जो काम करने के लिए आए अपने अपने घर का, हर तरह के, हर जगह से लोग आए हैं, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र के, राजस्थान से, एमपी से, गुजरात से। क्या है, हम एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ये आप लोग सोचिए कि हम सिर्फ NH 540H बना रहे हैं 50 किलोमीटर का। नहीं, आप 50 किलोमीटर नहीं बना रहे हैं। आप 50 साल, 500 साल के लिए, उन लोगों के लिए हम तो करके चले जाएंगे, यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए आप एक जरिया बना रहे हैं जो बेचारे जुड़े नहीं हैं, गांव से यहाँ तक आते हैं फिर चल नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते, उनके लिए आप ये समझिए एक छोटा काम कर रहे हैं। जो हमारे पीएम साहब हैं, हम लोग तो खैर चलिए की पर्सन है, जो छोटे लोग हैं बेचारे, वो इस काम में जुड़े हुए निस्वार्थ। बहुत से गांव के लोग इतने अच्छे आगे निस्वार्थ जुड़े हुए, वो हमसे कहते हैं सर कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, आप बताइए कोई समस्या तो नहीं। दिल इतना अंदर से खुश हो जाता है तो हम उनसे हाथ जोड़ते हैं कि आप यहाँ पे आए, पूछ दिया, यही आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात अब हम करेंगे प्रोजेक्ट के हट के अपनी आज़ादी की। जो हमारे देश को आज आज़ादी मिली है, आप लोगों को मालूम होगा, हमारे प्रिय माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया है, मेरी माटी मेरा देश। आज शायद इसको थोड़ा सा स्लिप हो गया होगा या निकल गया होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि 9 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त तक अमृत महोत्सव चल रहा है। और आप सब लोग, मैंने भी सेल्फी खींची है मिट्टी हाथ में लेके और कहा है कि मेरी माटी मेरा देश। सब लोग बोलिए, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा। और ये जो देश हमारा, इस देश को बनाने का संकल्प करिए। और ये सिर्फ जबानी नहीं, इसको करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। लेकिन एक बात और का ध्यान, एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी बात से, आपके कार्य से और आपके आचरण से ऐसा ना हो किसी का दिल दुख जाए, किसी का मन उखड़ जाए या किसी को चोट हो जाए। आज़ादी का मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, समय आपका लूंगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज़ादी का मतलब ये नहीं, हमने इंटरमीडिएट में किताब में पढ़ा था द रूल्स ऑफ द रोड। उसका मतलब होता है रोड का जो रूल्स है वो क्या है। हमारी आज़ादी वहां तक है जहां तक दूसरे की आज़ादी में विघ्न नहीं पड़ रहा है। हमारी आज़ादी वहां तक है। हम ये कहें कि हम आज़ाद हैं और यहाँ पे हाथ हिलाए हैं, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज आप विघ्न डाल रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि जब आप आज़ाद हैं तो सामने वाले को भी आज़ाद रहने का हक है। ये किसी एक पर्सनल आदमी की आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी उन 1857 से, जिसे हमारे अभी बताया सब लोगों ने, ये 1857 से स्टार्ट हुई, जो हमारे एसपीएस साहब ने बताया। लेकिन उस एक शख्स ने जिसने गोली की शुरुआत की, क्या आप जानते हो वो कौन है? मंगल पांडे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, मंगल पांडे। वो पहली गोली जिसने चलाई है वो कौन है? वो मंगल पांडे। सबसे कम उम्र में जिसने जो है अपनी गर्दन को शहीद करवा लिया वो अशफाक उल्लाह खां है, सबसे कम उम्र में। यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, बात आज़ादी की थी। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती जिन्ना से हुई, या हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जिससे भी हुई कि एक लकीर खींच दी, वो लकीर को हमें मिटाना है। मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं बता नहीं सकता, उतना अफसोस होता है जब मैं नूह की घटना को देखता हूँ। नहीं बोलने का वो मकसद है, हरियाणा की घटना देखता हूँ या कहीं भी हिंदुस्तान की मणिपुर की घटना, कोई भी घटना देखता हूँ तो दिल अंदर से जो दुखता है कि आज इसीलिए जो हमारे ऊपर बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो हम लोग को कोस रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, नाराज होंगे। हम जब मर के जाएंगे तो हमसे क्वेश्चन पुटअप होगा, वो पूछेंगे हमसे ये बताओ तुमने क्या किया यार, तुमने क्या किया? वहां पे लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, तो तुमने क्या कुछ अपने साथ कोशिश की कि लोग जुड़े, लोग आपस में प्यार से रहे। ये बहुत खूबसूरत देश है,
ये गुलदस्ते की तरह है, सच में हकीकत बात। आप तो हाईवे वाले लोग हैं, मैं भी जम्मू कश्मीर से लेकर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं का, बाकी आपकी दुआ से पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, कन्याकुमारी तक काम किया है 22-23 साल की जो है अपनी जर्नी में। तो इतना अच्छा और इतने खूबसूरत लोग यहाँ हैं, किसी को किसी से कुछ भी मतलब नहीं, सिर्फ उनको कैसे लोग मोहब्बत से रहें। हम कहीं भी जाते हैं, हमको कोई भी ये नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है, रूम दे देते हैं। कोई भी नहीं पूछता आपका नाम क्या, रूम दे देते हैं, फ्लैट। अरे मैं तो साउथ में गया, जम्मू कश्मीर में गया, जम्मू कश्मीर में जाने के बाद लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ गए, सरदार जी ने बेचारे उन्होंने अपना रूम दे दिया। जब 2-3-4 दिन रहने के बाद पूछा आपका नाम क्या है, जन्नी वहाँ कन्याकुमारी में गए, सेवन में वहाँ रूम दे दिया उन्हें, फिर पूछा आपका नाम क्या है। कर्नाटक में गए, मतलब यानी आपको नाम से पहचान कुछ भी नहीं है। आपका देखा आप काम क्या कर रहे हैं, आपके राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, आप सड़क बनाने आए हैं। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, दिन में तो बहुत सी बातें हैं, समय नहीं लेंगे। तो एक बात आप लोग को जो फिर मैं कहूँगा, मेरी माटी मेरा देश, उसका आप सेल्फी लीजिए और मिट्टी उठा के कसम खाइए। क्योंकि देखिए हम तो वो ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, आप सब भी मुसलमान ईमान वाले, हम लोग सब रहें, इसमें धर्म का कोई मतलब नहीं है कि हम इसी में पैदा हुए। हमारे कुरान हकीम में मिनहा खलकनाकुम, यानी हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, यानी इसी मिट्टी में तुमको मिला देंगे, इसी में मिला देंगे। और वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और कल कयामत के दिन इसी मिट्टी से तुमको उठाएंगे, यानी यहीं हम मरेंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे और इसी में, ये हमारे ईमान मतलब जैसे कुरान हकीम में जो बोला जाता है उसकी बात है। यानी हम इसमें ही रहना है, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, उससे कुछ भी मतलब नहीं, इसी में दफन होंगे, इसी में मर जाएंगे।